हेलो, नमस्ते, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। साइंस में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में। यानी आज हम मात्रक और उनकी इकाइयों को जानेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। कह रहा है ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेश, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियाँ या फिर सदिश राशि या फिर सदिश राशियाँ हैं। यानी बेसिकली हमसे इसमें क्या पूछ रहा है दोस्तों, इन सभी चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी राशि ऐसी है जो सदिश राशि है। तो दोस्तों, सदिश राशि की क्या पहचान होती है, यानी सदिश राशि किसे कहते हैं। तो ऐसी राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं, है ना। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती हैं दोस्तों, दिशाएं भी होती हैं, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ की कुछ पहचान भी होती हैं दोस्तों। कैसे पहचानेंगे, हम ट्रिक के माध्यम से पहचानेंगे। कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं दोस्तों, हम उसे बताते चलेंगे, है ना। लेकिन ये लगभग 80% तक क्या है दोस्तों, तो प्रूफ है ना, मतलब सिद्ध है कि ये लागू होता है। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, हम उन्हें बता देंगे। जैसे ऐसी राशियाँ जिनके साथ वेग जुड़ा हुआ है दोस्तों, वेग, है ना। कितनी बहुत सारी सदिश राशियाँ, हम कितने को याद करेंगे, लेकिन हम कुछ ट्रिक लगा करके याद कर सकते हैं। जैसे ऐसी राशियाँ जिनके साथ वेग लगा हो, वेग जुड़ा हो, है ना। वेग, वेग क्या है, सदिश राशि है कि नहीं है सर। बैग नहीं, बेग है ना, वेलोसिटी, है ना, वेग, वेग जुड़ा हो, वो क्या कहलाएंगे, सदिश राशियाँ कहलाएंगी। और इनके अलावा भी हम जिनके साथ देखेंगे कि ब जुड़ा हुआ है, ब, है ना, और व लगाओ, एक ठो सिंगल व, किसी ऐसी राशि जिसके लिखावट में ब दिखे या व दिखे, हाँ, इसके एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शन अभी बता दे रहे हैं। दाब जो होता है ना, दाब, दाब में ये एक्सेप्शन है। दाब क्या है दोस्तों, तो अदिश राशि है। विभव, गुरुत्वीय विभव क्या होता है दोस्तों, तो ये विभव क्या होता है दोस्तों, तो अदिश राशि है। ओके, दाब और विभव क्या है दोस्तों, तो अदिश राशि है। इनके अलावा हम 80% में हम वेग और व और ब को लगा सकते हैं। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए और बताइए कि ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव इन उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशि या फिर सदिश राशियाँ हैं। हमारा ऑप्शन ए लिखा है दोस्तों, केवल आवेग और दाब। ऑप्शन बी है केवल आवेग। ऑप्शन सी है आवेग, तापमान और दाब। और ऑप्शन डी है गुरुत्वीय विभव। विभव बेसिकली क्या होता है दोस्तों, विभव जो होता है ना, वो अदिश राशि होती है, ये ध्यान रखेंगे। हमसे सदिश पूछ रहा है, तो देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, दाब क्या है, अदिश है ना। दाब तो अदिश राशि है। वे आवेग केवल रहता तो ये सदिश राशि हो सकता था दोस्तों, क्योंकि इसके साथ वेग जुड़ा हुआ है, वेग जुड़ा है ना इसमें, आवेग, वेग लगा है ना, तो ये सदिश राशि, आवेग तो सदिश राशि है, लेकिन दाब इसमें इसके साथ आ गया ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन बी में देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, ऑप्शन बी में लिखा है केवल आवेग, हाँ ये सही हो सकता है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं ज़रा। ऑप्शन सी में लिखा है आवेग, तापमान और दाब। ओहो, तापमान और दाब इन सब के साथ में आ जाने की वजह से आवेग क्या हो गया, आवेग तो सदिश राशि है, लेकिन तापमान और दाब जो है ये सदिश राशि नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी में नहीं है। गुरुत्वीय विभव, विभव जो होता है ना दोस्तों, गुरुत्वीय विभव ये क्या है, सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है, यानी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिखा कि केवल विभव, है ना, केवल विभव, इसमें केवल लिखा हुआ है ना, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आ रही बात समझ में दोस्तों। हमने देखना है कि किसके साथ वेग जुड़ा हुआ है, किसके साथ वेग लगा है, ब लिखा है या फिर व लिखा है। हाँ, कुछ में अपवाद है, जो हमने बताया है कि दाब जो होता है ना दोस्तों, वो सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है। भले ही इसके साथ ब लगा हुआ है, लेकिन वो अदिश राशि है। ओके, ये जो ट्रिक है ना दोस्तों,
80 से 90% तक क्लियर है एकदम, है ना। कुछ में ये थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है ना। ओके, ये हमने बनाया है, आप सब इसे ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों। कह रहा है कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि की पहचान क्या होती है दोस्तों, जिसके साथ वेग लगा हो, बल लगा हो या फिर वो लगा हो, है ना। सदिश राशि और बल जो दाब जो होता है दोस्तों, दाब दाब क्या होता है, तो ये अदिश राशि होता है। अभी हमने बताया है दाब इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है दाब, ऑप्शन बी में लिखा है संवेग, ऑप्शन सी में लिखा है ऊर्जा और ऑप्शन डी में लिखा है कार्य। तो दाब तो क्या हो जाएगा, दाब तो अदिश राशि है ना, ये सदिश कहाँ से हो जाएगी भाई, आप जाओ, गलत हो गए आप। ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के साथ वेग लगा है या फिर ब या वो लगा है, नहीं लगा, यानी ये भी गलत है। कार्य के साथ ब या वो लगा है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। संवेग, संवेग के साथ वेग जुड़ा हुआ है ना, वेग जुड़ा हुआ है, यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी संवेग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी संवेग क्या है, एक सदिश राशि है। ओके दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों, जिसके साथ वेग जुड़ा हो, बकरी ब जुड़ा हो, बकरी है क्या बोलते हैं, बल्ला है, ये बी बी फॉर ब, है ना, बी से ब होता है ना, हाँ, ब या व ये जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वो सदिश राशि हो जाएगा। ये ट्रिक है एक तरह का याद करने का। ओके दोस्तों, साथ के साथ स्क्रीन पे जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं हम साथ के साथ ही करते चलते हैं। ओके दोस्तों, आइए, क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, हमें अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ क्वेश्चन यहाँ लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। कह रहा है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। ओके, बोल रहा है कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, ये आपको बताना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, है ना, तब ना उसे हम नैनोमीटर में चेंज कर पाएंगे। तो आपसे बताइए कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, बताइए बताइए जल्दी। तो दोस्तों आइए जानते हैं 1 फुट में कितने मीटर होते हैं। 1 फुट में ना, देखिए इधर, 1 फुट में ना, 1 फुट में 0.305 इतने मीटर होते हैं। 1 फुट में 0.305 मीटर होते हैं, यानी 0.305 मीटर होते हैं 1 फुट में, 305 मीटर, ठीक ना, 0.305 मीटर होते हैं 1 फुट में। अब हमसे 6 फुट का पूछ रहा है, तो क्या 6 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 0.305 में। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 30 को 0 कैरी 3 हो जाएगा, 600 यानी 3 हो जाएगा, और 6 3 18, यानी 6 5 30 को 0 हासिल 3, 600 और 3 ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 तिया के 18। आ रही बात समझ में दोस्तों। और दशमलव भी तो लगेगा ना, दशमलव पीछे से 3 प्लेस पे लगा तो हम भी पीछे से 3 प्लेस पे दशमलव लगा देंगे, यानी 1.830 हो जाएगा। ये इतना मीटर हो गया। फुट से हमने मीटर में चेंज कर लिया। ये ध्यान रखेंगे कि 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, तो 0.305 मीटर। 305 नहीं पढ़ते हैं, ना ना ना, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम उनके अंकों के साथ पढ़ते हैं। यानी 1 फुट में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, तो 0.305 मीटर। ओके, आ रही बात समझ में। अब 6 फुट में कितना हो जाएगा, 1.830 मीटर। अब मीटर में तो चेंज कर लिया, अब हमें एनएम में चेंज करना है, यानी नैनोमीटर में चेंज करना है, नैनोमीटर। तो आइए जानते हैं दोस्तों नैनोमीटर में कैसे चेंज होता है। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, कौन बताएगा। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 मीटर में सर 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, है ना। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर 9 से। 1.83, इस ज़ीरो को हटा सकते हैं, इस ज़ीरो से दशमलव के बाद ज़ीरो लगाओ तो उसका कोई मतलब होता है, नहीं होता है ना। 83 लिख सकते हैं, ये 3 है दोस्तों। ओके, ये क्लियर नहीं चल पाता है। ओके दोस्तों, तो थोड़ी सी मैनेज कर लेंगे ये।
1.83 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 0 को हटा दिया हमने। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में बदल गया, नैनोमीटर में बदल गया। आ रही बात समझ में दोस्तों। अब 10⁹ में से 2 जीरो को नीचे उतारते हैं ताकि ये दशमलव यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो 10⁹ से 2 जीरो नीचे उतार देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 183 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2 जीरो इस दशमलव को ख़त्म कर देगा ना, और बच जाएगा कितना, 10⁹ एन एम एंड 10⁹ नैनोमीटर, यानी 183 गुणे 10⁹ नैनोमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों ने मैथ में सीखा होगा दोस्तों कि कैसे हम यूनिट को चेंज करते हैं। 10⁹ था तो यहाँ से हमने 2 जीरो उतारा, यहाँ पे 9 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 जीरो तो हमने नीचे उतार दिया था ना, यहाँ 10⁻7 हो जाएगा। 2 जीरो नीचे उतारा तभी तो ये दशमलव गायब हुआ ना, 1.83 था ना, तो 2 जीरो नीचे उतर गया तो ये दशमलव गायब हो गया जीरो की वजह से, तो 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर हो गया। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यूनिट चेंज करने के लिए एग्ज़ाम में दे सकता है दोस्तों, है ना, तो इसे हमें ध्यान देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि हमसे यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। हमें बताना है कि नैनो कण जो होता है उसका आकार कितना होता है। 0.1 nm से 1 nm के बीच में होता है, 100 nm से लेकर के 1000 nm तक होता है, 1 nm से 100 nm तक होता है, या 0.01 nm से 0.1 nm। nm का मतलब नैनोमीटर, है ना। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों एक नैनो कण का आकार पता है कितना होता है, 1 nm से लेकर के 100 nm के बीच में होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से आंसर करके बताइए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों, आंसर तो सामने ही है। हाँ सॉरी, जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा ये तो हम लोगों ने कर लिया था ना, इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने कर लिया था, नहीं किया था, चलो आंसर सामने ही दिख गया। करें निम्नलिखित, हमने ट्रिक क्या सीखा था दोस्तों, कौन सी सदिश नहीं है पूछ रहा है। ओ भाई साहब ये ध्यान देना होता है, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। सदिश नहीं है, हमने गलती कर रखी है बहुत सारा, नहीं और है कि है में, है ना, ये हमें ध्यान देना। जैसे हम लोगों ने अभी गलती करी ना, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है पूछा है ना। तो देखिए क्या वेग सदिश राशि होगी, अभी हमने बताया ना जिनके साथ वेग जुड़ा होता है, वेग ब ये ब है और व जुड़ा हो जिनके साथ, वो क्या होती हैं, सदिश राशि होती हैं। तो देख लेते हैं किसके साथ ब और व नहीं जुड़ा हुआ है ना। वेग तो क्या हो गया, सदिश राशि हो ही गया सर, ये तो वेग। विस्थापन में व है कि नहीं, हाँ सर, तो विस्थापन भी है सदिश राशि। अच्छा बल में ब है कि नहीं, हाँ सर बल भी है। आयतन में व नहीं दिख रहा है दोस्तों, है ना, आयतन में व नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी आयतन जो है वो क्या है, सदिश नहीं बल्कि क्या है, अदिश राशि है। और हमसे यही तो पूछ रहा था ना कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो सदिश नहीं है, यानी आयतन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयतन। आयतन एक क्या है, सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। कैसे हमने पहचाना, देखा कि किसके साथ वेग ब और व जुड़ा हुआ है, तो वेग तो वैसे ही वेग है, विस्थापन तो वैसे ही व है, और बल तो वैसे ही ब इसमें दिख गया हमें। ओके दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, है ना। कह रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है ये आप सबको बताना है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो पिको का मतलब होता है -12, ये ध्यान रखेंगे, पिको -12, पिको -12, पिको -12, ये ध्यान रखेंगे। पिको का मतलब होता है 10⁻12,
10⁻12 है ना। अब ये ग्राम लगा दें, मीटर लगा दें, कुछ भी लगा दें, उससे नहीं मतलब है ना। 1 पिको ग्राम का मतलब कितना होता है दोस्तों? 10⁻12 है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 10⁻12 ग्राम। पिकोग्राम से देखिए, ग्राम में पूछे तो 10⁻12 ग्राम बता देंगे। ओके, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। पिको का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10⁻12। अच्छा, 1 माइक्रोन बराबर होता है, बताइए तो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हमसे 9 क्या बोल रहा है, ये ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर या 1/10,000 मिलीमीटर, बताइए तो। हमने पढ़ा है दोस्तों, माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻³ है ना, 10⁻³ 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000 है ना, मिलीमीटर। यानी 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? 10⁻³ मिलीमीटर, यानी 1/1000 मिलीमीटर। ओके दोस्तों, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में दोस्तों? अब आइए क्वेश्चन नंबर ये वाला देखते हैं। कह रहे निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। कह रहे निम्नलिखित सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, है ना। क्या कह रहा है? त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? जूल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। कृत कार्य यानी किया गया कार्य का मात्रक क्या? न्यूटन होता है। और डी दिया आवेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है, बताना है। तो दोस्तों पहले हम उस चीज़ को देखते हैं ना जिसकी मतलब जिसका वैल्यू हमें अच्छे से पता हो, जिसका मात्रक हमें अच्छे से पता हो। क्या बल का मात्रक आपको पता है दोस्तों? हाँ सर, बल का मात्रक तो सबको पता है, न्यूटन साहब थे, है ना। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए बी वाला 3 के साथ है क्या? बी के लिस्ट में 3 दिख रहा है। हाँ सर, बी के लिस्ट में 3 दिख रहा है, किसमें? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना। बी के साथ 3, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन बी के साथ किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, दूसरे नंबर पे 3। यानी हम ऐसे ही डायरेक्ट टिक कर सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। किए गए कार्य का मात्रक आप सबको पता ही दोस्तों कि क्या होता है? जूल होता है। और आवेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन सेकंड होता है। ओके, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी में से बेसिकली हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या होता है? 1000 सेंटीमीटर होता है, या 100 मीटर होता है, या 1000 मीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें बताना है। तो आप सबको पता है दोस्तों कि 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जल्दी से आप सब करके दिखाइए। 1 नैनोमीटर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। बताइए दोस्तों जल्दी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? नैनो आपको नहीं समझ में आ रहा है? नैनो है, नैनो से 9 समझ में आ रहा है ना। 9 यानी 10⁻⁻9 क्या होता है? नैनोमीटर होता है ना। नैनो 9 लग रहा है ना, तो 10⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। ओके दोस्तों, यानी नैनो 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, हाँ तो आइए चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या हमसे बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे कूट दिया है ना। कूट का मतलब पीटना नहीं, कूट दो वो नहीं है। कूट का मतलब क्या होता है? कोडिंग, कोड।
देखिए ऑप्शन ए वाला लिखा है उच्च वेग। उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, इसमें से बताना है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो किसका हमें पता है पहले दोस्तों, वो ढूंढते हैं। तो हमें दाब का पता है सर, है ना। दाब का तो सबको पता है, क्या पास्कल साहब थे ना। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। सी का 3, सी के साथ 3 किस में जुड़ा हुआ है सर, सी का 3 तो इसमें जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है। और भी कोई ऑप्शन है क्या, ऊपर चला गया है क्या कट के, हाँ ऊपर चला गया है ना। सी का 3 तो ऊपर में भी है ना। अच्छा यहाँ पे हम मैच कर लेते हैं, है ना दोस्तों। सी का 3 यानी सी का 3 है ना। अच्छा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक तो जूल। अच्छा डी का भी पहले से ही मैच कर दिया है 4, डी का 4 इसमें भी है, सी का 4 इसमें भी है ना। डी का 3 इसमें, सॉरी सी का 3 इसमें भी है, डी का 4 इसमें भी है। अच्छा अब तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, एंगस्ट्रॉम। बी का 1 होता है, बी का एंगस्ट्रॉम यानी 2 दिया ही है। तो बच गया क्या, उच्च वेग। ए का क्या हो जाएगा 1, यानी 1 2 3 4 सीधा होना चाहिए ना, ABCD 1 2 3 4। देखते हैं किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है ना। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 1 2 3 4, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके तो ये थोड़ा ऊपर चला आया था, हमने साथ के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, इस वजह से ऊपर चला आया था। ओके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताना है दोस्तों। क्या नैनोमीटर होता है, माइक्रोन होता है, फर्मी होता है, या बताना है दोस्तों। फर्मी मीटर, नैनोमीटर होता है, माइक्रोन होता है, फर्मी मीटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और कुछ ऑप्शन यहाँ पे नीचे आ गए हैं। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से बताना है आप सबको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट क्या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, फर्मी मीटर, है ना। फर्मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो फर्मी मीटर, फर्मी मीटर। ओके अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, कह रहे पार्शिक इकाई है। पार्शिक किसकी इकाई है, समय की इकाई है, दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों, कह रहे पार्शिक किसकी इकाई है, समय की है, दूरी की है, प्रकाश की चमक की है, या चुंबकीय बल की। बताना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए समय की, ऑप्शन बी दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक, और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। पार्शिक सबको पता है किसकी इकाई है दोस्तों, तो दूरी की इकाई है ना। पार्शिक दूरी की इकाई है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्शिक किसका मात्रक है, तो दूरी का। ओके आ रही बात समझ में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं पार्शिक मात्रक है। अरे अभी फिर से वही क्वेश्चन फिर से दे दिया ना। पार्शिक किसका मात्रक है, तो पार्शिक दूरी का मात्रक है। ओके दोस्तों यहाँ देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं क्या है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है संवेग, ऊर्जा, आवेग या लंबाई। यानी फर्मी किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, संवेग का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, या फिर आवेग का मात्रक है, ये हमें बताना है। तो फर्मी एक छोटी सी लंबाई होती है दोस्तों, एकदम सबसे छोटी लंबाई क्या होती है, फर्मी होती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो फर्मी होती है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों प्रकाश वर्ष है, हमसे पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 21 हमसे, देखिए क्या कह रहा है प्रकाश वर्ष है क्या, प्रकाश वर्ष है क्या वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऑप्शन बी कह रहे हैं वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है। अच्छा ऑप्शन सी कह रहे हैं वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। ओहो और ऑप्शन डी कह रहे हैं कि वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में लेता है। हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, क्या हो जाएगा बताना है दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है सर जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष कहते हैं, है ना। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है ना। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए।
ओके, उम्मीद है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, 1 नैनोमीटर, अच्छा नैनो अभी हम लोगों को पढ़ा है ना दोस्तों, 1 नैनोमीटर बराबर, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। अच्छा 1 नैनोमीटर में हमने मीटर पढ़ा 10⁻⁹। यहाँ पे सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं इसे समझने। हाँ, ये ध्यान देना होता है दोस्तों, मीटर में देख कर के मीटर में ही ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। 1 nm 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना दोस्तों, 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, अब ये सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए हैं, तो इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो ये तो 10⁻⁹ तो पहले ही है, और 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस वाले ये प्लस वाले से कट जाते हैं, यानी 10⁻⁷ हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी 1 नैनोमीटर बराबर कितने होते हैं दोस्तों, तो 10⁷ सेंटीमीटर होते हैं। ये मात्रकों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, है ना। मीटर में देकर के मीटर में ही पूछा है कि नहीं, यदि मीटर से देकर के मीटर में ही पूछा होता नैनोमीटर की का मान, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। लेकिन ये तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे दिए थे ना, तो हमें इसे सेंटीमीटर में बदलना पड़ा। बदलने के लिए सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁻⁻2 और 10⁻2 -2 और +2 घट जाते हैं ना, तो 10⁻⁷ हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। कह रहे प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, हमें बताना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताना है। किसका मात्रक है दोस्तों, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है ना। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी के सवालों को कब करेंगे दोस्तों, अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।